जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज एक मुद्दे पे चर्चा की जा रही है। चर्चा ये है कि यूपीएससी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं लगातार रैंक 1 से लेकर रैंक 4 तक लड़कियों का चयन हुआ, लड़कों का क्यों नहीं हुआ। इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता पूर्वक इस चर्चा को हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला बड़ा मुद्दा कि जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमें ड्रीम 11 के सपने दिखाए जाते हैं, यानी दुनिया भर के मैच आईपीएल में या अदर मैचों में हमें पैसा लगाना, जुआ खेलना सिखाया जाता है। भारतवर्ष के हर एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा दुनिया भर के ऐप का चर्चा किया जाता है। वहीं पर जो प्लेयर भी हैं जो मैच खेल रहे हैं उन्हें मैच से उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं नौजवानों को, क्योंकि जो बच्चे की पढ़ने की उम्र है उस उम्र में उन्हें उस ऐप के माध्यम से पैसा लगाना सिखाया जा रहा है। सीधी सी बात है, और उसे लीगल वे में लेके चल रहे हैं। हाँ, वो बाद में एक लाइन बोल देते हैं कि सावधानी रखिए भाई, इसकी आदत लग सकती है आपको। आदत क्या, जब अब जैसे कोई बंदा शराब पीता है, जनरली हम आपको बता रहे हैं, अब उसने एक आध महीने पी तो सीधी सी बात आदत तो लगी जाएगी। किस बात की फिर सावधानी रखी जाएगी, चीजों को समझा जाए। कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा क्या है, हमारे जो जिन्हें हम हीरो समझते हैं वो लोग आते हैं और बताते हैं दाने दाने में स्वाद है, और फिर वहां आता है नीचे लिखकर कि इलायची का प्रचार हो रहा है। दुनिया भर के मसालों के लिए प्रेरित किया जाता है नौजवानों को, यानी लड़कों को। मेनली फोकस लड़कों पे किया जा रहा है। भाई आईपीएल द्वारा लड़कों को ही टारगेट करते कि आईपीएल भी जुआ लगाइए, आईपीएल देखिए। कहीं ना कहीं मसाला खाना, जर्दा खाना भी लड़कों के लिए, क्योंकि जो हीरोज हैं, जो हीरो हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनकी मूवियां देखते हैं, वो लोग भी प्रेरित करते हैं कि भैया आप मसाला खाइए। इधर जुआ खेलना सिखाया जा रहा है लीगल वे में, इधर मसाला खाना, और वहां बोल देते हैं भैया इलायची का प्रचार हो रहा है। समझ रहे ना मेरे भाई। अब जो बच्चे यहां से बच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, पहले तो कहीं ना कहीं टिकटॉक हुआ करता था, फिर वो इंस्टाग्राम में आकर दुनिया भर की रील बनाते हैं, और उसके बाद भी अब वही लोग और प्रेरित हो जाते हैं तो रील यूट्यूब में भी बनाया करते हैं। और आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कितना सारा समय हमारा इसमें बर्बाद होता है। एक बार जब हम लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं तो स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा खत्म हो जाता है हमें मालूम ही नहीं चलता। यानी हम कैसे टॉप करें, ये दुख है, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ अब हम आते हैं और गंभीर मुद्दे। देखा जाए लड़के इस बार टॉप नहीं किए पर उससे पहले तो किए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि लड़के टॉप ही नहीं करते, लड़के करते हैं टॉप। मुद्दे क्या है, जिम्मेदारियां बहुत है। जो मिडिल क्लास है का लड़का है, जो मिडिल क्लास है जिसके पिताजी सैलरी मैक्सिमम 3 से 4 लाख या एक सरकारी नौकरी के आसपास है, 3 से 4 लाख या उससे डाउन में है, तो उसके अंदर जिम्मेदारी ये होती है कि एक नौकरी मिल जाए कैसे भी। आप देख रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे। देख रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की, तो वो सिविल की तैयारी का सोचते ही नहीं है बच्चे कि भैया एक सरकारी नौकरी मिल जाए फिर देखेंगे जो होगा। फिर देखा जाए आपका एसएससी के अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए समाज में एक प्राइवेट वाला लड़का 1 महीने में अगर 2 लाख रुपए भी कमाता है, एक सरकारी वाला 40,000 भी कमाता है, तो वैल्यू किसकी है वो आप स्वयं कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मान लो हम इंजीनियर हो गए और मेरे बगल वाला कानपुर में केडीए है संस्था, ठीक है, केडीए में बाबू हो गया। हम इंजीनियर हो गए, हम 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और वो सिर्फ बाबू है। गलती से थाने में थोड़ा सा कोई काम पड़ जाए मेरी नहीं सुनेगा,
ये समझ लो। उस केडीए की सुनेगा, अच्छा कहाँ जॉब करते हो? केडीए में। सर मेरा ये मकान वाला काम करा देना, ये जमीन लेनी है सर, ये। समझ गए ना? तो ये सरकारी नौकरी की वैल्यू है आज की डेट में। तो माना यही जाता है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ज्यादा सोच नहीं पाते, ज्यादा लंबे दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए आज की डेट में एक नौकरी। कोरोना काल में आपने देख लिया होगा कि घर का गुजारा करने के लिए एक नौकरी की बहुत जरूरी थी। अधिकतर प्राइवेट वालों को भी घर भेज दिया गया। वो बात अलग है कि अच्छी जॉब वाले थे, वर्क फ्रॉम होम से चला गए, पर जो फैक्ट्रियों से चले गए थे, जो जनरल जॉब करते थे, उनके साथ खेला हो गया। बात को समझो और गंभीरता से लो। यानी लड़कों पे बहुत जिम्मेदारियां। पहली तो यह जिम्मेदारी है, दूसरा जिनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो उनके साथ तो खेला ही होना है, ता जीवन होता है, तो संघर्ष करके एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। अब आज की डेट में लड़कियों की क्या जिम्मेदारी है? भाई घर में खाना बनाना, घर के काम थोड़ा बहुत कर लेना है, घर का मैनेज, और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना। अब लड़कों की कितनी जिम्मेदारी है? सुबह नोटिफिकेशन आ रहा है, ड्रीम 11 में पैसा लगाना है, उसका भी टीम बनानी है, क्योंकि दिन भर न्यूज में आ ही रहा है, दिन भर फोन में भी अब आ रहा है, पेपर में भी छप के आ रहा है कि भैया जुआ खेलो। फिर जर्दा का प्रचार दिन भर आ रहा है कि भैया जर्दा भी खाओ। फिर टिकटॉक वाला भी आ रहा है, देखो वो वाला रील बनाता था वो कैसे हो गया। फिर बहुत से लड़के उभरते हुए बहुत से लोगों को आइडियल बना लेते हैं, गाली गलौज वाले भी वीडियो बनाने चालू कर देते हैं, दुनिया भर की रील्स बनाते हैं, ठीक है। और जो बच जाते हैं वो लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ के उनके साथ भी खेला हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी क्यों लड़के टॉप नहीं कर पा रहे हैं, इस बार नहीं कर पाए 1 से लेकर 4 तक, उसका मेन कारण तो आप समझ ही गए होंगे। तो निवेदन है भारत सरकार से कि भैया जल्दी से पबजी भी लॉन्च करो, जो अभी शायद 1-2 दिन में सर्वर फिर से चालू होने वाला है। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, 10th क्लास और 12th क्लास गर्मियों की छुट्टी वाले, पबजी भी खेलना चालू कर दे। देखिए हम लोगों को इतना बिल्कुल बाउंड कर रखा है कि सोचने का मौका नहीं। जैसे हमारे यूपी वाले इलेक्शन में भी लगे अध्यक्ष बन रहे हैं, नेताजी के साथ फोटो लेते हुए स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, नेताजी ने ऐसा किया, ठीक है। मतलब हर तरीके से लड़कों को बर्बाद किया जा रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को इतना बांध दिया गया, इतना बर्बाद करने के तरीके निकाल दिए गए, कुछ कहने को नहीं, हर तरीके से। फिर अब क्या बताएं। तो बच्चों समझ गए होंगे कि लड़कों क्यों टॉप नहीं कर पा रहे, क्या कष्ट है जीवन में। मेरी बात अगर सही लगी हो तो कमेंट में आप लोग अपने समझ रहे ना बताइएगा। बाकी जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जो बच्चे सीरियस है सरकारी नौकरी को लेकर, वो बच्चे मेहनत करें मेरे दोस्त, और अब आने वाले समय में दिखाएं कि भैया लड़के भी किसी से कम नहीं होते। ये दुख क्यों नहीं जा रहा है?